बाउंसरे मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा। तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाए। तो मैं जब उसने तेंदुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा। मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। And he goes after that one and it's 6. ये कहानी उसके जिंदगी के उन 12 दिनों की है जब संपूर्ण भारत उससे एक जीत, एक जश्न मांग रहा था। चारों तरफ एक ही आवाज, एक ही सुर था, पेल कराना पाकिस्तान को। जब भारत का बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक बदला, एक जीत चाहता था। उन उम्मीदों का भार उसके कंधों में था, लेकिन उसके पास थे सिर्फ और सिर्फ उसके वो 12 दिन और वो 12 रातें, जिनमें वो ना तो ठीक से सो पाया था और ना ही जाग। 13 दिसंबर सन 2001 इंडियन पार्लियामेंट में एक अटैक। पार्लियामेंट पर आतंकी हमले से भारत पर अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है। The stock market of India has shut down and there is confusion and chaos on the streets of Delhi. The President of the United States has condemned the attack. Government officials को evacuate करने की कोशिश लगातार जारी है। We have no news of whether he is safe or not. NSG commandos are being dropped off at ground zero as we speak. A high-level war room has been set up to get the situation under control. उस अटैक के बाद टीम इंडिया पाक के साथ मैच खेलना बंद कर देती है। लेकिन वर्ल्ड कप 2003 इसी साल दुनिया के दो जानी दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले थे। उस अटैक के बाद संपूर्ण भारत पाक से नाराज था। ऐसे हालात में भारत का बच्चा पाक का मुंह नहीं देखना चाहता था, परंतु मजबूरी में हमारा सामना था हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से। पाक के प्लेयर्स मीडिया में आकर के खुलेआम इंडियन प्लेयर्स को चुनौती दे रहे थे। किसी को अपने रफ्तार का अहंकार था तो कोई खुद को खुद से ही खूंखार बता रहा था। अख्तर के इन बयानों को सुनकर मैं इस मैच में बड़े नामों को टारगेट करने वाला हूँ और जब तक मैं रिदम में हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने सचिन हो या पॉन्टिंग। संपूर्ण भारत अख्तर से बदला चाहता था और उस बदले के लिए सबको एक ही भगवान, एक ही चेहरा, एक ही शख्स याद आ रहा था। द मैन, द मिथ, द गॉड ऑफ क्रिकेट, द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हर गली, हर मोहल्ले, हर घड़ी, हर घाट में एक ही धुन, एक ही आवाज, एक ही शोर सुनाई दे रहा था, पाक को पेल कर आना रे। इन आवाजों से भगवान को ये ज्ञात हो चुका था कि ये नया भारत है, इसे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। इस मैच से पहले जगह जगह अवकाश की घोषणा हो चुकी थी। कोई सिक लीव लेकर के घर बैठा था तो कोई महीनों से बीमारी का बहाना बनाकर सो रहा था। जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो उस मौके के हिसाब से वो मैच देखने को तैयार था। प्रतिशोध की अग्नि में धधक रहा ये भारत अब पाक को उसकी औकात दिखाना चाहता था। बदले के भावना से खेला जा रहा ये मैच अब दो देशों के आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। लेकिन उस वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया बेहद शर्मनाक दौर से गुजर रही थी। हालात इतने गंभीर थे कि टीम इंडिया पहले वेस्ट इंडीज, फिर न्यूजीलैंड और अंत में साउथ अफ्रीका की एक क्लब टीम के सामने धराशायी हो चुकी थी। वर्ल्ड कप के लीग मैचेस में नीदरलैंड के सामने टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन, फिर कंगारुओं के सामने 125 रनों पर ऑल आउट हो जाना इंडियन फैंस का दिल दहला रहा था। टीम इंडिया की इस परफॉर्मेंस को देखकर इंडियन मीडिया इंडियन प्लेयर्स को टारगेट कर रहा था। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी पाकिस्तान, जिनसे जिम्बाब्वे संभाला नहीं जा रहा था, वो भारत को पराजित करने का सपना देख रहे थे, जिनसे कड़ी बच नहीं रही थी और वो फुलौरी की मांग कर रहे थे। अपने बड़े बॉल के लिए प्रसिद्ध पाक के ये गेंदबाज क्रिकेट के भगवान को खुलेआम ललकार रहे थे। दोनों टीमों का हाल वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं था, लेकिन पाक के ये गेंदबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में ये मैच बन जाता है एनकाउंटर। ये मैच हाई इंटेंसिटी को पार कर चुका था। क्रिकेट का भगवान पिछले 12 दिनों से लगातार अपने ब्रह्मास्त्र, अपने बैट के साथ सो रहा था, क्योंकि उस भगवान की आंखों में शोएब की चुनौती और अपने वतन की उम्मीदें थी। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ। मार्च 2003
सेंचुरियन का ये मैदान। मैच से पहले दोनों टीमें वार्म अप के लिए मैदान पर उतरती हैं। दोनों टीमों के प्लेयर्स की आंखों में रातों की नींद और प्रतिशोध की ज्वाला साफ साफ नजर आ रही थी। इस ऐतिहासिक जंग के लिए सिक्का मैदान पर उछाला जाता है। सिक्का पाक के पक्ष में गिरा और पाक कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाक के ये दोनों बल्लेबाज इंडियन टीम के हर गेंदबाज, चाहे नाथ हो या नेहरा या फिर जाहिर खान, सब पर अपना हमला जारी रखते हैं और नतीजन पाकिस्तान पहले पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 60 रन बनाने में कामयाब रही। लेकिन पावर प्ले के बाद टीम इंडिया को उमर के रूप में पहली सफलता मिली, परंतु अब्दुल चाचा ने अनवर के साथ मिलकर बिखर रहे पाक को एक बार फिर से संभाल लिया। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 87 रन थे। एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहा पाक को रास्ते में नेहरा मिल जाते हैं। 21वें ओवर में नेहरा ने पाक पर पलटवार किया और अब्दुल चाचा को पवेलियन की राह पकड़ा दी। अगले ओवर में अनिल कुंबले और वीरू ने इंतजाम का इंतजाम किया। 3 विकेट गंवाने के बाद पाक 30 ओवर में 141 रन बना चुका था। इंडियन गेंदबाजों ने विकेट जरूर लिए, परंतु अनवर के अनावरण का उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखते ही देखते पारी के 35 ओवर खत्म हो चुके थे। पाक आसानी से एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। मोहम्मद यूसुफ के साथ अनवर मियां शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन नाथ के श्रीनाथ ने मोहम्मद यूसुफ के मंसूबों में पानी फेर दिया। अनवर का आक्रमण अभी भी जारी था और 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका। अनवर के शतक का इंतजार कर रहे नेहरा ने अपने आशीष से अनवर को पवेलियन की राह का वरदान दिया। उधर आफरीदी और यूनुस भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करने के लिए तैयार थे, परंतु दिनेश मोंगिया ने आफरीदी को आउट कर लाला आफरीदी को लुल्ली बना दिया। लेकिन पाक के पुछल्ले बल्लेबाजों के शानदार संघर्ष की बदौलत पाकिस्तान 50 ओवर में 273 रन बनाने में कामयाब रहा। ये रहा पाक बल्लेबाजों का संघर्ष और ये रहा टीम इंडिया की गेंदबाजों का पराक्रम। 50 ओवर में 273 रन बनाने के बाद पाक लगभग अपनी जीत तय मान चुका था, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया का हाईएस्ट रन चेस 222 रन था और वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ था जब किसी भी टीम ने इतने बड़े लक्ष्य को अचीव किया हो। History was wrong. संपूर्ण पाक में भारत के हार का उत्साह था। मैच से पहले जीत का जश्न, जगह जगह सस्ती मिठाइयों के अंबार थे, लेकिन उनको कौन बताए कि उनकी ये सारी करतूतें दूर कहीं से उनका बाप देख रहा था। दुनिया की नजरों में ये लक्ष्य असंभव था, लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया और टीम इंडिया का कप्तान अपने जीत का संविधान लिख रहा था। दादा ने अपने ओपनर्स को साफ साफ निर्देश दिया कि पहले 10 ओवर में कोई भी विकेट नहीं गंवाना है। अगर ये प्लान कामयाब रहा तो आगे हम देख लेंगे कि इस बदतमीज पाक का क्या करना है। टीम इंडिया के ये दोनों ओपनर कुछ ऐसे ही संविधान के साथ मैदान पर उतरते हैं, परंतु समस्त भारत की निगाहें एक ही शख्स, एक ही भगवान पर थी। द मैन, द मिथ, द फादर ऑफ पाक, द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर, जिसे खुद पिछले 12 दिनों से इसी वक्त, इसी समय, इसी घड़ी का इंतजार था। मैदान में सचिन के प्रवेश से पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज उठा। क्रिकेट के मैदान में खड़ा क्रिकेट का ये भगवान ऊंचे आसमान यानी अपने भगवान की ओर देख रहा था। क्रिकेट के मैदान का ये लम्हा उस दिन बेहद कुछ खास था। करोड़ों दिलों की उम्मीद, करोड़ों लोगों की आशाएं सिर्फ एक ही शख्स, एक ही भगवान पर टिकी थी। टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने पहले ओवर में चुनौती थी वसीम अकरम की। अकरम के इस पहले ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 9 रनों की लूट की। अब आता है मैच का दूसरा ओवर और अब आक्रमण पर था तो मैन, द मिथ, द फेंकू, द शोएब अख्तर, और यहीं से प्रारंभ होती है बाप और बेटे की लड़ाई। शोएब के सामने सहवाग और अख्तर की ये बाउंसर सहवाग के ऊपर से निकल गई। सहवाग की खामोशी अख्तर को कमजोरी लगी। उसने इस बाउंसर के बाद सहवाग को फिर से कहा, चल हुक मार के दिखा। इस पर सहवाग का जवाब था, वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइक एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। अपने रफ्तार के अहंकार में पागल हो चुका अख्तर अगली बॉल क्रिकेट के भगवान को बाउंसर फेंक देता है एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सचिन ने उस बॉल पर सीधा शॉट निशाने पर लगाया, बॉल आउट ऑफ बाउंड्री। अख्तर को ये छक्का अख्तर के आम का जवाब था, लेकिन अख्तर समझ नहीं पाया और उसने बैक टू बैक फिर से भगवान पर आक्रमण किया और अगली 2 गेंदों में भगवान ने बैक टू बैक 2 चौके छड़ दिए और अख्तर की अकड़ ठिकाने लग चुकी थी। इस ओवर के बाद संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन ये बात दादा के समझ से परे थी। दादा मन ही मन सोच रहे थे, मैंने तो धीरे खेलने को कहा था, इन्होंने एक का एक पाक को पेलना क्यों प्रारंभ कर दिया।
एकाएक प्रारंभ हुई ये पिलाई ना तो पाक के समझ में आ रही थी और ना ही दादा की। बस नॉन स्ट्राइक में खड़े वीरू इस पिलाई को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पारी के शुरुआती 2 ओवर में टीम इंडिया 27 रन बना चुकी थी। सचिन तेंदुलकर महज 9 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया शुरुआती 5 ओवर में 50 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। 6वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान वकार ने सहवाग को आउट कर पाक को पहली सफलता दिलाई। फिर अगली बॉल पर दादा को आउट कर टीम इंडिया की उम्मीदों को अर्ज से फर्श तक पहुंचा दिया। परंतु दूसरे छोर से भगवान का बल्ला बेखौफ बिना किसी भेदभाव के पाक गेंदबाजों को एक बराबर पेल रहा था। पावर प्ले के समाप्ति तक टीम इंडिया के खाते में 88 रन थे, जिसमें अकेले 60 रन सिर्फ और सिर्फ द मास्टर ब्लास्टर के थे। सचिन का साथ दे रहे मोहम्मद कैफ ने भी अपने हाथ खोले और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 146 रनों तक पहुंचा दिया। 22वें ओवर में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लगा जब शाहिद आफरीदी ने टीम इंडिया के तरबूज यानी मोहम्मद कैफ को अपने फिरकी के जाल में फंसा लिया। कैफ के आउट हो जाने का दर्द टीम इंडिया को इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया के पास टीम इंडिया का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अभी भी मैदान पर था। करंट रन रेट 7 के पार पहुंच चुका था। रिक्वायर्ड रन रेट अब 5 के पास था। अपने शतक की ओर बढ़ रहा सचिन का ये बल्ला 98 के स्कोर में शोएब का शिकार हो जाता है, लेकिन तब तक 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और टीम इंडिया के खाते में 189 रन थे। मास्टर ब्लास्टर की इस विस्फोटक पारी ने पाक गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। पाक को समझ आ चुका था कि ये मैच अब किसी भी हालात में उनके हाथ में नहीं है। युवराज और द्रविड़ ने मिलकर के टीम इंडिया को एक बार फिर से संभाला और 40 ओवर तक टीम इंडिया के स्कोर को 240 तक पहुंचा दिया। अब अगले 10 ओवर में टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने जल्द से जल्द 34 रन बनाकर सेंचुरियन के इस मैदान में टीम इंडिया की विजय पताका, टीम इंडिया का परचम लहरा दिया। सेंचुरियन के मैदान में लहराता हुआ टीम इंडिया का ये झंडा टीम इंडिया की ताकत, टीम इंडिया के साहस, टीम इंडिया के पराक्रम की निशानी था। वहीं मैच से पहले टीम इंडिया पर कमेंट करने वाले पाक के ये गेंदबाज, पाक का ये शोएब अख्तर मुंह छिपाकर मैदान से बाहर जा रहा था। मैच से पहले जीत का जश्न मना रहा ये पाक मैच के बाद अपनी पुरानी टीवी तोड़ रहा था। वहीं रखी हुई सस्ती मिठाइयां अब भारत की जीत पर खा रहा था। इस मैच के बाद पाक का बच्चा रफ्तार के सौदागर तो शोएब अख्तर को खोज रहा था। लेकिन अख्तर द शोएब अब समझ चुका था कि भैया अंडरग्राउंड हो जाओ, नहीं तो अभी सचिन ने पेला है, अब पाक का बच्चा पेलेगा। ये रहा टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। उस दिन सचिन तेंदुलकर ने महज 75 गेंदों में 98 रनों की एक ताबड़तोड़ विध्वंसक खतरनाक पारी खेली, जिस पारी के बाद शोएब अख्तर आज भी क्रिकेट के भगवान को सम्मान करता है। उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज में हमारी ये मैच स्टोरीज, ये मैच डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को एंड हमें इंस्टा में भी जरूर फॉलो करिए, क्योंकि हमें वहां भी आपके प्यार की जरूरत है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए द डॉक्यूमेंट्री, हमारी आवाज हमारे अंदाज में।